श्री राधे राधे। भक्तों, दैवी शक्तियाँ जब संसार में प्रकट होती हैं तो जीव का कल्याण निश्चित ही बहुत विस्तार से बृहद रूप में हुआ करता है। आज हमारे पवित्र भारतवर्ष में दक्षिण भारत में एक महान दैवी शक्ति हैं जिनको अम्मा जी कहा जाता है। दक्षिण भारत में मलयालम भाषा वो बोलती हैं और अब तो संपूर्ण विश्व में उनका नाम है और हर देश में उनके अनुभवों का, उनकी भक्ति का, उनके ज्ञान का, उनकी चमत्कारिक शक्तियों का लाभ लोग प्राप्त कर रहे हैं। नाम है उनका अमृतानंदमयी माँ, किंतु कही जाती है अम्मा जी। मैं उनका चरित्र आपको 6.5 वर्ष पहले सुना चुका हूँ। अब मैं उन्हीं का चरित्र आपको विस्तार से सुनाना चाहता हूँ। उस समय संक्षेप में एक भाग में सुनाया गया था। तो अमृतानंदमयी माँ जो अब 71.5 वर्ष की हैं, 71 वर्ष से कुछ ऊपर की हैं, मैं उनका बचपन से अर्थात जन्म से चरित्र सुनाऊंगा आपको। अम्मा जी इतनी सरल हैं कि हर किसी से, चाहे किसी मजहब का, पंथ का, कोई स्त्री या पुरुष हो, सबसे गले मिलती हैं, अपना बच्चा मानती हैं सबको। और उनके अंदर इस समय कात्यायनी माता की शक्ति प्रकट रहती है। पहले बालपन में भगवान श्री कृष्ण की शक्ति प्रकट रहती थी, यहाँ तक कि बिल्कुल वही रंग रूप था उनका। और जो उनको जानते हैं वो उनके सच्चे भक्त हो जाते हैं। ये माता कृपा के स्वरूप हैं, एक ऐसी ब्रह्मवादिनी आत्मा है जिनसे हर कोई मिल सकता है, हर कोई वार्तालाप कर सकता है। उनके सानिध्य में ईश्वर की उपस्थिति की प्रतीत होती है। वे विनम्र हैं लेकिन पृथ्वी की तरह स्थिर हैं, सादगी पूर्ण हैं लेकिन पूर्ण चंद्र की तरह सौंदर्यमयी हैं। श्यामता ऐसी है, लगता है साक्षात कोई देवी है। और स्नेह, सत्य, वैराग्य और आत्म बलिदान के साक्षात स्वरूप है। केवल शिक्षा नहीं देती, कर्म करके जीवन की पूर्णता प्रकट कर देती हैं। अर्पण करती हैं, समर्पण करती हैं, ग्रहण करना उनका स्वभाव नहीं है। वे एक महान गुरु हैं और महान आत्मा हैं। ऐसी हैं माता अमृतानंदमयी माँ। उनका जन्म, जब शरीर का जन्म हुआ था सन 1953 में, 1953 में, तो पूर्ण चेतना के साथ हुआ था। कठोर साधना के बाद या साधना की अनुभूति के बाद उन्होंने संपूर्ण विश्व को स्नेह और करुणा के वर्णनातीत, वर्णन के परे का विषय है उनके जीवन का, अपने आलिंगन में समेट लिया। ये स्नेह और करुणा उनके संपूर्ण अस्तित्व और व्यक्तित्व का अंग है। इसीलिए उनको जो समझ पाता है वो उनका हो जाता है दास, भक्त, प्रेमी। बचपन की भोली कोमल आयु में ही उन्होंने बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के दैवी माता और पिता की तलाश कर ली थी। उन्होंने अपने नाते रिश्तेदारों, विवेकवादियों और नास्तिकों के बहुत प्रहारों को झेला, सहन किया। यहाँ तक कि अज्ञान के कारण लोग उनको नष्ट भी करना चाहते थे। फिर भी वो अक्षोभ
अटल साहस के साथ भी बचपन की तमाम प्रतिकूलताओं को सहन किया। 21 वर्ष की आयु में उन्होंने परमात्म साक्षात्कार की अवस्थिति को बाह्य रूप से प्रकट किया और 22 वर्ष की आयु में सत्य के अन्वेषियों को आध्यात्मिक जीवन में दीक्षित करना प्रारंभ कर दिया। 27 वर्ष की आयु होते होते अम्मा जी ने अपने जन्मगृह में अपने आध्यात्मिक अंतर्राष्ट्रीय मिशन को स्थापित कर दिया। 5 वर्ष के बाद भारत और विश्व भर के आश्रम की लगभग 20 शाखाएं खुल चुकी थी। परोपकार और कल्याण की स्वरूपा हैं वो माता, भक्ति अंदर संपूर्ण रूप से भरी हुई। 33 वर्ष की आयु में अमेरिका और यूरोप के भक्तों के निमंत्रण को स्वीकार करके माता जी ने प्रथम बार विश्व भ्रमण किया और विश्व भर के अनेकानेक जनों को प्रेरणा दी और उनका कल्याण अर्थात उद्धार किया और विश्व के हर कोने से आए हुए हजारों लोगों को परामर्श दिया, उनके आंसू पोंछे, चिंताओं के भार को हटाया। उनका संपूर्ण चरित्र तो कोई बखान ही नहीं सकता है। दक्षिण भारत के केरल राज्य के कोयलोन जिले के आलप्पाड़ पंचायती क्षेत्र में एक संकीर्ण प्रायद्वीप में नारियल वृक्षों के अंतहीन विस्तार के बीच महाराज पर्यकडऊ नामक गांव बसा हुआ है। पूर्व की ओर एक अंतर तटीय जलमार्ग की वजह से मुख्य भूमि से कटा हुआ है और पश्चिम की ओर तट पर चमकीला नीला हरित अरब सागर से टकराता रहता है। गांव के निवासी सामान्य मछुआरा जाति के लोग हैं जो अपनी वंश परंपरा पराशर ऋषि से जोड़ते हैं, जिन्होंने धीवर कन्या सत्यवती से विवाह किया था। सत्यवती वेदों के विख्यात संगीतकार महर्षि वेदव्यास की माता थी। इस गांव की पवित्रता और महानता के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। वहाँ का दैनिक जीवन और सामाजिक रीति रिवाज अब भी ऐसी दैवी पौराणिक घटनाओं के घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है जिन्हें घटित हुए भले ही हजारों वर्ष बीत चुके हों, लेकिन मछुआरों का उन पर आज भी अगाध विश्वास है। भक्तों, एक पौराणिक कथा है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती जो परम दिव्य संतान को जन्म दे चुके थे, गणेश जी का नाम तो जगत प्रसिद्ध है ही, उन्हीं के भाई कार्तिकेय जी, इन्हीं कार्तिकेय जी को मुरुगन भी कहा जाता है और सुब्रमण्यम भी कहा जाता है। तो भगवान मुरुगन भी कहते हैं, दक्षिण भारत में पूजा ज़्यादा होती है इनकी, कार्तिकेय जी भी कहते हैं। और मैं महाराज कार्तिकेय का चरित्र सुना चुका हूँ, संत कार्तिकेय का, जिनको शिव पार्वती ने अपना पुत्र मानकर कार्तिकेय जैसा प्यार दिया और कार्तिकेय नाम दिया था। 63 भाग में वो चरित्र सुन चुके हैं आप। मैं उन्हीं पुत्र, शिव जी के पुत्र कार्तिकेय की बात आपको याद करा रहा हूँ। संत कार्तिकेय की नहीं, शिवपुत्र कार्तिकेय की बात याद करा रहा हूँ। उनके हाथों एक गंभीर अपराध हुआ। इस अपराध से कुपित होकर भगवान शंकर ने उसे मत्स्य के रूप में जन्म लेने का अभिशाप दिया और पुत्र के दुर्भाग्य से दुखी पार्वती ने भगवान से प्रार्थना की कि वे सुब्रमण्यम के अपराध को क्षमा कर दें। सुब्रमण्यम अर्थात कार्तिकेय जी का। पार्वती को सांत्वना देना तो दूर रहा, शिव का क्रोध और बढ़ गया
उन्होंने पार्वती को भी श्राप दिया कि वो धीवर कन्या के रूप में जन्म ले। बाद में जब शिव जी का कोप शांत हुआ तो उन्होंने सुब्रमण्यम से कहा उपयुक्त काल पर वे स्वयं आएंगे और उन दोनों को मुक्त करेंगे। इस प्रकार शिव जी ने उन्हें शाप विमोचन दिया और आशीर्वचन भी कहे। भगवान शंकर के अभिशाप के अनुसार भगवान सुब्रमण्यम ने मत्स्य का रूप धारण किया। जो मत्स्य आलपाड़ के समुद्र में आया और मछुआरों को भारी हानि पहुंचाने लगा। दिन रात मछली पकड़े जाने वाले मछुआरों को अब सागर में जाने का साहस नहीं हो पा रहा था। कभी वो मत्स्य मछुआरों के जाल को फाड़कर चिथड़े चिथड़े कर डालता तो कभी उनकी नावों को उलट डालता और यूं उनके प्राणों को संकट में डाल देता। गांव वाले कंगाली और भूखमरी की हालत में पहुंच गए क्योंकि अब मछली मारने की हिम्मत उनकी नहीं होती थी। मछुआरों का राजा भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं ढूंढ पाया। उसका खजाना लगभग खाली होने लगा क्योंकि वो भूखों को अपनी तरफ से खाना खिला रहा था। अंत में समस्या को सुलझाने के प्रयास में उसने एक घोषणा करवाई। जो व्यक्ति उस उपद्रवकारी मत्स्य को पकड़ लेगा उसे विपुल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा और साथ ही साथ राजा की इकलौती कन्या से उसका विवाह भी कर दिया जाएगा। लेकिन ये विशालकाय मत्स्य इतना भयावना था कि कोई व्यक्ति इस चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाया। राजा और प्रजा घोर निराशा में डूब गए और तभी अचानक बड़े रहस्यमय तरीके से उत्तर दिशा से एक वृद्ध वहां आ पहुंचा। वो कौन था, कहां से आया था, कोई नहीं जानता था। बुढ़ापे से उसकी कमर झुकी हुई थी। वो राजा के सम्मुख गया और उसने दावा किया कि वो उस मत्स्य को पकड़ सकता है और मछुआरा जाति का पूर्ण विनाश से बचाव भी कर सकता है। राजा प्रजा दोनों दंग रह गए और वो वृद्ध व्यक्ति समुद्र की ओर चल पड़ा। वृद्ध ने एक विशेष लता से बट करके बुन करके एक लंबी रस्सी बनाई और उसका एक छोर सागर में फेंक कर दूसरे छोर को मजबूती से अपने हाथ से पकड़ लिया। वृद्ध ने पानी में जहां वो मत्स्य रहता था उसके चारों ओर लताओं से बने रस्सी का फांस सा बना दिया और फिर मछुआरों के हाथ में रस्सी दी और कहा कि अपनी पूरी शक्ति लगाकर खींचो। साथ ही वृद्ध ने मछुआरों को एक विशेष मंत्र देकर कहा कि रस्सी खींचते समय इस मंत्र का उच्चारण करें ताकि वह मत्स्य लताओं से बने रस्सी के फांस में फंस जाए। वृद्ध के आदेश को मानकर मछुआरे मंत्रोच्चार करके रस्सी को खींचने लगे और कुछ घंटों के प्रयास के बाद वो विशालकाय मत्स्य फंस गया और फिर उसे खींचकर तट पर लाया गया। लेकिन ये देखकर लोग विस्मय विमूढ़ रह गए कि तट पर आते ही वह मत्स्य अचानक अंतर्धान हो गया। मत्स्य को फांसने वाला वह वृद्ध और कोई नहीं, साक्षात भगवान शंकर थे। और यूं भगवान सुब्रमण्यम को शाप से विमोचन मिल गया। तट पर जिस स्थान पर वह विशाल मत्स्य खींच कर लाया गया था वहीं भगवान सुब्रमण्यम का एक मंदिर बनाया गया। आज भी वो मंदिर उस प्राचीन कथा की याद दिलाता हुआ खड़ा हुआ है। लेकिन ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती है। अब वृद्ध रूपधारी भगवान शंकर राजा के सम्मुख खड़े हुए। राजा ने मत्स्य को पकड़ने के लिए पुरस्कार के तौर पर अपनी इकलौती कन्या प्रदान करने की घोषणा की थी, तो अब ये धर्म संकट पड़ गया। सब एक बार दुख में डूब गए। भला एक पिता और उस पर भी राजा अपनी युवा और अपार सुंदर कन्या
राजकन्या को किसी वृद्ध के साथ कैसे ब्याह देता। राजा ने वृद्ध से निवेदन किया कि ये कन्या के अलावा राज्य की और कोई वस्तु प्रदान करने को तैयार हो जाएं। वृद्ध ने शांति से जवाब दिया कि राजा को अपना वचन पूरा करना चाहिए। भक्तों, अब तो राजा सचमुच ही धर्म संकट में फंस गया। दिया हुआ वचन कैसे टाले और अपनी सुंदर सी प्यारी सी कन्या को एक बूढ़े के साथ कैसे ब्याहे। मछुआरों की शक्ति सत्य है। वे सत्य को ही अपना रक्षक मानते हैं और इस बात पर इतनी दृढ़ता से आस्था रखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सत्य का पालन नहीं करता और उसके बाद मछली पकड़ने जाता है तो उसका परिणाम मृत्यु के विकराल मुख में सीधे प्रवेश करने जैसा भयावह होगा। राजा कोई निर्णय नहीं ले सका। वह न तो वचन भंग कर सकता था और न ही अपनी प्रिय राजकन्या का विवाह वृद्ध से कर सकता था। और तभी राजकन्या, जो वस्तुतः स्वयं साक्षात देवी पार्वती थीं, आगे आईं और धीमे स्वर में बोली, मेरे परम पूज्य पिता एवं महान महाराज, धर्म का संरक्षण और पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। उसके मार्ग में किसी भी बात को व्यवधान बनाकर नहीं लाना चाहिए। राजा प्रजा दोनों को ये सोचकर दुख हुआ कि उस वृद्ध के साथ राजकन्या को जाना पड़ेगा, लेकिन और कोई विकल्प नहीं था। भला मछुआरों को ये कहाँ पता था कि उनका सामान्य सा मछुआरा राज्य एक दिव्य नाटक के अभिनय का मंच बन चुका है, जिसके माध्यम से भगवान शंकर और पार्वती माता का पुनर्मिलन हुआ। दिव्य दंपति राज्य से प्रयाण करके आगे बढ़ते गए और सारी प्रजा उनका अनुगमन करती रही। बहुत दूर निकल जाने के बाद लोगों ने पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम भी आपके साथ आना चाहेंगे। तो दंपति ने उत्तर दिया, हमारे आवास का कोई निश्चित गांव नहीं है। जिस गांव में भी हम पहुंचेंगे वहीं हमारा आवास स्थान होगा। तो इसके बाद भगवान शंकर और देवी पार्वती अपने मार्ग पर चलते रहे और मछुआरे उनका अनुसरण करते रहे। बहुत देर यात्रा करने के बाद वे एक विशेष स्थान पर जाकर रुके और भगवान शंकर, देवी पार्वती माता क्रमशः पूर्व और पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हो गए और जैसे खड़े खड़े ही पाषाण के श्री विग्रह के रूप में रूपांतरित हो गए। और भक्तों, वही चेल्लुन्नाऊर आज चेंगन्नूर कहलाता है। कालांतर में वहाँ एक मंदिर का निर्माण किया गया और नित्य पूजा की व्यवस्था की गई। तब से एक विचित्र घटना भी घटित होने लगी। जब भी मंदिर के गर्भगृह में पूजा के लिए जल लाया जाता, उसमें एक मछली पड़ी मिलती। इस घटना की वजह से नित्य पूजा करना असंभव सा हो गया। समस्या के समाधान के लिए मंदिर के अधिकारियों ने ज्योतिषीय गणना की और तब उन्हें भगवान शंकर, पार्वती और भगवान सुब्रमण्यम के अभिशाप का पता चला। ज्योतिषीय गणना ने यह भी उद्घोषित किया कि राजकन्या और वृद्ध पुरुष की विवाह विधि तो संपन्न हुई ही नहीं थी। तो ये तय किया गया कि सामाजिक परंपरा के अनुसार जहाँ पर देवी पार्वती ने धीवर कन्या के रूप में जन्म लिया था, उस आलप्पाड सागर तटीय क्षेत्र के लोगों को वर दक्षिणा और विवाह के दूसरे उपहार चेंगन्नूर ले जाने चाहिए ताकि विवाह विधि संपन्न हो। तो चेंगन्नूर और आलप्पाड में तैयारियां होने लगी। आलप्पाड के मछुआरों ने सभी आवश्यक सामग्रियां एकत्र की और दिव्य समारोह संपन्न कराने के लिए चेंगन्नूर पहुंचे।
आज भी प्रतिवर्ष मंदिर के उत्सव समारोह के अवसर पर इस पौराणिक कथा की स्मृति में विधि का अनुकरण किया जाता है। आज भी ये मंदिर हजारों भक्तों के आकर्षण और आस्था का केंद्र बना हुआ है। और जो कथा आप अभी सुन रहे हैं भक्तों, इसके संदर्भ में कुछ दशक पहले एक मनोरंजन की घटना घटी। एक बार आलपाट क्षेत्र के निवासी पारंपरिक सामग्रियों और तैयारियों के साथ मंदिर के उत्सव समारोह में सम्मिलित नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि इतनी दूर चेंगन्नूर की यात्रा करना बेकार है और समय और धन की बर्बादी है। उन्होंने सोचा हम इतनी दूर मनाए जा रहे उत्सव में सम्मिलित क्यों हों। लेकिन उसी समय चेंगन्नूर के मंदिर में बड़ी रहस्यमय घटनाएं होने लगी। भगवान के श्री विग्रह को नगर यात्रा के लिए ले जाने वाला सुसज्जित हाथी अड़ गया और उसने एक भी कदम आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। कितना ही प्रयास किया गया, हाथी आगे बढ़ा नहीं। तुरंत ही आलपाट से एक अशुभ घटना की सूचना भेज दी गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आलपाट में चेचक की भयंकर बीमारी के लक्षण फैले थे। आलपाट के लोगों को अपनी मूर्खतापूर्ण गलती का एहसास हुआ और वे पश्चाताप करके विधिवत सामग्रियों के साथ उत्सव में भाग लेने के लिए चेंगन्नूर की ओर चल पड़े। भक्तों, ये है वो पुरातन कथा जो इस तटीय प्रदेश और उसके जनजीवन के साथ गहरी जुड़ी हुई है। तो फिर भला इसमें क्या आश्चर्य की बात हो सकती है कि वही पावन वातावरण फिर एक बार एक और दिव्य नाटिका के लिए केंद्रीय मंच बन गया और अमृतानंदमयी माता जैसी साक्षात देवी का उस घटना से गहरा संबंध है। बात यह भक्तों की जन्म से ही नामस्मरण के प्रति माता का लगाव था, जो 1953 में जन्म ली थी, 1953 में। प्रत्येक सांस के साथ अनवरत भगवान का नाम जपती रहती थी, बल्कि जबकि बहुत छोटी सी शिशु थी। और चाहे जिस स्थान पर रहें, चाहे जो काम करें, दिव्य विचारों की एक अनवरत धारा उनके मानस में प्रवाहित होती थी और प्रेम और भक्ति के साथ किया गया परमेश्वर का अखंड चिंतन हो रहा था उनके द्वारा। ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति की अभिलाषा कर रहे किसी व्यक्ति के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। माता अमृतानंदमयी बोलती थी, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि सच्छास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवता। इस तरह से भक्ति शास्त्र की बातें जो नारद भक्ति सूत्र में लिखी हैं, उनको अपने अनजान जैसे कोई बच्चा बोले ऐसे बोलती थी और बिल्कुल उसी के अनुसार उनका जीवन प्रकट होने लगा। भक्तों, अम्मा जी जो अमृतानंदमयी माँ हैं, उनका चरित्र दिव्यताओं से भरा हुआ है, तपस्याओं से भरा हुआ, संघर्ष से भरा हुआ है। उनके चरित्र को आगे मैं फिर आपको सुनाऊंगा। आज परम शक्तिशालिनी, दिव्य, भक्तिमयी, कृपामयी अम्मा जी अर्थात माता अमृतानंदमयी माँ को यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ, अर्थात प्रणाम करके इसी जगह पर उनके चरित्र को विराम दे रहा हूँ। आगे इनके चरित्र को कल फिर मैं सुनाऊंगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।